Hello, brother. If I will ask you what is the meaning of testosterone, तुम आराम से इस चीज का मीनिंग बता सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन, उसको कैसे इंक्रीज करना है, एक बेसिक नॉलेज तुम्हें आराम से होगा। बट अगर तुम यही चीज एक ओल्ड जनरेशन वाले मैन से पूछोगे, मतलब आज से जो 500 या 1000 साल पुराने जितने भी मेंस थे, अगर तुम इन चीजों को उन मैन से पूछोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे कि टेस्टोस्टेरोन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेस्टोस्टेरोन, कैसे उसको इंक्रीज करना है। ये सब चीज का नॉलेज उन्हें बिल्कुल भी नहीं था, बट उनका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता था। उन्हें मालूम भी नहीं था कि टेस्टोस्टेरोन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फकिंग टेस्टोस्टेरोन, बट उनका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता था। उनको तुम देख करके ही पता कर सकते हो कि उनका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है, उनका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा, वो एकदम फिजिकली बहुत स्ट्रांग रहता है, जिस चीज को तुम देख करके उनको समझ सकते हो कि उनका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है। सो हाउ इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? एक इंसान जिसको पता ही नहीं कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, वो टेस्टोस्टेरोन अपना हाई करके रखा है। सो हाउ इट इज पॉसिबल? देखो, पहला चीज उनका लाइफस्टाइल। जितने भी ओल्ड जनरेशन वाले मेंस है, जितने भी एंशिएंट मैन है, उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा था जिस वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली हाई रहता था। उनका टेस्टोस्टेरोन को खुद हाई रहना पड़ता था, उनका लाइफस्टाइल ही ऐसा था। देखो, तुम खुद ही अज्यूम कर सकते हो कि एक एंशिएंट मेंस, जितने भी पुराने जमाने वाले मेंस है, उनका पूरा दिन कैसा होगा, उनका पूरा जो सुबह से रात तक दिन होगा वो कैसा होगा। वो तो पहले सुबह उठते थे, उठ करके वो पहले अपने काम को करते थे, और उनका काम क्या होता था? उनका काम होता था जंगल में जाकर के शिकार करना, या अपने घर के सामने खेती करना, खेती करके अनाज को उगाना, अनाज उगा करके अपने खाना को पूरा करना, या जंगल जाना, जंगल जाकर शिकार करना। वही उनका पूरा डे टू डे लाइफस्टाइल था, वही पूरा उनका दिन का काम था। और जब वो जंगल जाते थे तो वो अपने फिजिकल बॉडी का यूज करते थे। देखो, जंगल जाना ही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। जब वो जंगल जा रहे हैं तो वही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है कि जंगल जाना, जंगल जाकर के जानवर को ढूंढना, जानवर को ढूंढ करके शिकार करना, या कुछ भी जितने भी पेड़ पौधे हैं चढ़ करके उसमें खाना को लेके आना, उस खाना को खाना। तो यही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। एक एंशिएंट मैन के लिए यही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है कि जंगल जाना और जा करके शिकार करना। और वो जब शिकार करते थे तो उन्हें अपने फिजिकल बॉडी का यूज करना पड़ता था। वो अपने फिजिकल बॉडी का यूज करते थे, अपने फिजिकल बॉडी का यूज करके अपने फिजिकल बॉडी पर स्ट्रेस देते थे। वो बहुत बड़े हैवी हैवी लोड को उठाते थे, फिजिकल बॉडी का यूज करके उस शिकार को करते थे, उस शिकार को करके लाते थे और उस शिकार को खाते थे। तो पहली बात तो वो अपने फिजिकल बॉडी का यूज करते थे, वो अपने फिजिकल बॉडी का यूज करके उस शिकार को करते थे, उस जंगल पे जाते थे, बहुत बड़े हैवी लिफ्ट करते थे, वो जंगल पे जाकर के पेड़ पे चढ़ते थे, और वो उस शिकार को करके लाते थे, तो उस शिकार को खाते थे। और उस शिकार को ला करके खाते थे ना, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता था, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस होता था, बहुत ज्यादा विटामिन होता था। और जब वो बाहर जाते थे काम करने के लिए तो एक नेचुरल इन्वायरमेंट पे रहते थे, एक नेचुरल प्रोसेस पे रहते थे। उनको सन का लाइट पड़ता था, और सन का लाइट जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करके रख सकता है। तो उनके ऊपर सन का लाइट पड़ता था, वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट पे रहते थे, सब नेचुरल चीजों को करते थे, नेचुरल चीजों को खाते थे, वो अपने डाइट को अच्छा रखते थे, प्रोटीन रिच फूड्स खाते थे, न्यूट्रिशन रिच फूड्स खाते थे, अपने बॉडी का यूज करते थे, अपने बॉडी को एज अ टूल यूज करते थे अपने शिकार को करने के लिए, जिस वजह से उनका पूरा लाइफस्टाइल अच्छा था और अपने टेस्टोस्टेरोन को एकदम पीक लेवल तक लेके जा सकते थे, अपने टेस्टोस्टेरोन को एकदम बढ़ा के रख सकते थे। बट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ ना कि बीच में हमारे इंडियंस का बहुत बड़े क्राइसिस चल गया था। मतलब जितने भी ब्रिटिश लोग जो है हमारे इंडियंस पे बहुत राज करके चले गए, जिस वजह से जितने भी इंडियंस मेंस है उनको बिल्कुल भी खाना नहीं मिल पाया, जितने भी प्रोटीन रिच फूड्स है वो चीज नहीं मिल पाया, उन्हें बस स्ट्रगल करना सिखाया गया, कुछ भी नहीं करना सिखाया गया। सो दैट इज व्हाई जितने भी इंडियन मेंस है उनका टेस्टोस्टेरोन वहीं से कम होना स्टार्ट हो गया, वहीं से उनका टेस्टोस्टेरोन कम होना स्टार्ट हो गया। फिर जाकर के वर्ल्ड वार हुआ, और उसके बाद हमारा मॉडर्न लाइफ आ गया। मॉडर्न लाइफ में बिल्कुल भी हमें एंगेज नहीं किया जाता है, हमारे जाकर के हैवी लिफ्ट उठाना या अपने डाइट को अच्छा रखना, ये चीज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। हमें बिल्कुल भी डे टू डे लाइफ को जीने के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, हमें अपने खाना को लाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस हमें यहाँ पर बैठ जाना है, अपने पलंग में बैठ जाना है, हमें अपने मम्मी को ऑर्डर देना है, हमारी मम्मी हमें ला करके तुरंत पहुंचा देगी, या हमें फोन निकालना है, फोन निकाल करके 2 मिनट लगता है ऑर्डर करने पे और 15 मिनट में हमारा खाना पहुंच जाता है। तो तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए अपने लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। तुम्हारा लाइफस्टाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करके रख सकता है। तुम्हें हैवी लिफ्ट करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम हैवी लिफ्ट करोगे तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली इंक्रीज हो सकता है। और हैवी लिफ्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि तुम एंशिएंट मेंस के जैसे जाकर के जंगल पे जाकर के शिकार करोगे, हैवी लिफ्ट करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा अगर तुम करोगे तो बहुत ज्यादा वर्स्ट चीज हो जाएगा। तुम्हें हैवी लिफ्ट करने के लिए तुम जिम जा सकते हो, जिम जा करके तुम अपने बॉडी को इस्तेमाल कर सकते हो, एज अ टूल तुम इस्तेमाल कर सकते हो, अपने फिजिकल बॉडी पे थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकते हो, तुम हैवी लिफ्ट कर सकते हो, डेड लिफ्ट कर सकते हो, स्क्वाट कर सकते हो। ये सब चीज को करके, ये सब चीज को परफॉर्म करके तुम अपने बॉडी पे स्ट्रेस दोगे एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन वहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जाकर के तुम्हें अपने डाइट पे ध्यान देना है।
अभी के समय पे, अभी के जनरेशन पे अगर हमें खाना खाना होता है तो हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ता है, हमें जाकर के कुछ मेहनत परफॉर्म नहीं करना पड़ता है, बस हमें ऑर्डर करना पड़ता है। 2 मिनट का काम होता है, 2 मिनट में हमें ऑर्डर करना पड़ता है, ऑर्डर करके हमारा खाना हमारे पास 15 मिनट में आ जाता है। तो हमें अपने खाना को खाने के लिए मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है। 2 मिनट के बाद में खाना आ जाता है और वो खाना भी एकदम बेकार होता है, उसमें प्रोटीन नहीं होता है, न्यूट्रिशंस नहीं होता है, विटामिन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, जिस वजह से तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कभी भी हाई नहीं हो पाएगा। तो तुम्हें अपने खाना को अच्छा करना पड़ेगा। जब तुम जिम जा रहे हो तो जिम से आ रहे हो तो जिम से आने के बाद तुम्हारा खाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। जब तुम जिम जा रहे हो, जिम जा करके अपने बॉडी को तोड़ रहे हो, अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हो, तो तुम्हारा खाना उसके बाद तुम्हारा खाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, जो तुम्हारे बॉडी को अच्छे से बिल्ड कर सकता है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर सकता है। तुम्हें अपने खाने पे प्रोटीन रिच फूड्स, न्यूट्रिशन रिच फूड्स, विटामिन, मिनरल्स, ऐसा फूड्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर सकते हो। तुम्हें बाहर निकल करके धूप सेकना पड़ेगा, तुम्हें अपने बदन पे धूप लगाना पड़ेगा। जितने भी पुराने जमाने वाले मेंस हैं, उनका नेचर पे ही काम था, मतलब वो बाहर जाकर ही काम करते थे और उनके बदन पे, उनके पूरे बॉडी पे धूप पड़ता था, जिस वजह से वो अपने टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करके रख पाते थे। तो तुम्हें जाकर के धूप सेकना है, जैसे मैं धूप सेकता हूँ वैसे तुम्हें धूप सेकना है। धूप सेकते हो अगर तुम, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। और तुम्हें अपने स्ट्रेस, अपने ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो, जितने भी एंशिएंट मेंस थे वो अपने काम को करते थे, अपने काम को परफॉर्म करते थे, जिस वजह से उनके दिमाग में कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं आता था, कभी भी स्ट्रेस नहीं आता था। तो अपने काम को परफॉर्म करो। जब तुम अपने काम को करोगे, तुम्हारे दिमाग में कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं आएगा, तुम्हारे दिमाग में कभी भी वो स्ट्रेस नहीं आएगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना है। देखो, हम इंसान जो है वो कुछ काम करने के लिए बनते हैं, हमारे जो भगवान है हमें काम करने के लिए बनाए हैं। जब तुम अपने काम को अच्छा तरीके से परफॉर्म करते हो, तुम्हारे दिमाग में कभी भी वो स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी भी तुम ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। जब तुम्हारा ओवर थिंकिंग, तुम्हारा स्ट्रेस कम रहेगा, तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को ऑब्वियसली इंक्रीज करके रख पाओगे। तो लास्ट में आकर के बस मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम अपने लाइफस्टाइल को बदलो। जब तुम अपने लाइफस्टाइल को बदलोगे, जब तुम एंशिएंट मेंस के जैसे लाइफस्टाइल को रखोगे, हमारा बॉडी जो है हमारे एंशिएंट मेंस को देख करके इवॉल्व हुआ है, वही चीज को करके इवॉल्व हुआ है। और अगर तुम यही चीज को अभी नहीं करोगे, हैवी लिफ्ट नहीं उठाओगे, अपने डाइट को अच्छा नहीं रखोगे, सनलाइट नहीं लोगे, स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कभी भी हाई नहीं हो पाएगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हमेशा हमेशा के लिए लो रहेगा। तो लाइफस्टाइल को बदलो। जब तुम अपने लाइफस्टाइल को बदलते हो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाता है। सो थैंक्स फॉर टुडे। बी लाइक अ मैन, डू नॉट बी लाइक अ फकिंग बॉय। दैट्स ऑल फॉर टुडे मैन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।